Good morning, students. Welcome you all. We start business studies of class 12th, chapter 3, unit 3 start करेंगे and unit 3 name is business environment. Business environment name है. Let's start it, and before starting it we study about what we learn in this chapter. हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं. ठीक है, तो क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कंपोनेंट में हमें टोटल 5 पॉइंट्स पढ़ने होंगे. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज़. जो हमारे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लॉन्च की थी, उसका ऑल ओवर इम्पैक्ट क्या पड़ा, डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहीं पढ़ेंगे. ओके, आपका डीमोनेटाइजेशन इसी का पार्ट है और हम लोग इसी में डीमोनेटाइजेशन भी पढ़ेंगे, नोटबंदी. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. हम इसी के साथ अब अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमें इस नए चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं. इन बिजनेस एनवायरनमेंट द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल or institutions and other factors that outside the control of business enterprises but they may affect it performance. बताया गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन के आसपास जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ उसमें से कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल हैं. क्या है? कुछ हमारे फैक्टर्स कंट्रोलेबल हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल हैं. वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, दूसरे वर्ड में समझते हैं. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, द sum total of all the factors influencing business and over which business has no control called business environment. मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग द टैक्स बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे तो उसका बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सिंस थिंग्स बिकम एक्सपेंसिव टू बाय. ठीक है, अब देखिए इफ़ेक्ट समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है, कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू, एक एग्जांपल है, मान लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स इंक्रीज कर दिए गए, टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया गया, इसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन इससे बिजनेस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हाई हो जाएंगे. ठीक है, मतलब उनको अगर रॉ मटेरियल भी परचेज करना होगा तो वो भी क्या होंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे. दूसरा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर. ठीक है, अगर कस्टमर का फैशन, टेस्ट, प्रीफ्रेंस, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन साथ में क्या बताया गया कि बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि शिफ्ट इन मार्केट डिमांड, हमें अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ
अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ बिजनेस के कस्टमर के अकॉर्डिंग उसे चेंज करना होगा। अगर कस्टमर का टेस्ट डिफरेंस है तो हमें क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा अपने प्रोडक्ट को। तो इससे देखिए इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स, इन अदर वर्ड यहाँ पे एक और इन अदर वर्ड दूसरे वर्ड में लिखा है, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू सराउंडिंग्स इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लीगल, पॉलिटिकल, कस्टमर, इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, कॉम्पिटिटर, इन्हीं के बीच में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो बिजनेस एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, यही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है जिनके बीच में हमारा बिजनेस होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। we proceed to our next topic, that is features of business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं, ओके। तो फर्स्ट फीचर है टोटली फॉर एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ all things external of business firm and such as is aggressive in nature। ठीक है, क्या बताया गया, जो बिजनेस है हमारा बिजनेस वो क्या है, इस तरीके से इफेक्ट, किस तरीके से इफेक्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स मतलब बिजनेस के बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्स हैं इस पे पूरी तरीके से डिपेंड है, जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे change in text by government, increase in competition in government, change in fashion and taste of customer, change in technology, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, इन सारी चेंजेस पे क्या है, बिजनेस हमारा डिपेंड करता है और ऑन विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ये सारे क्या है, टोटली एक्सटर्नल फोर्स है जिस पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक और जनरल फोर्स, दो पॉइंट की बात की गई। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्पेसिफिक और जनरल फोर्स दो चीज़ों को इंक्लूड करता है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक फोर्स इसमें लिखा है, देखिए स्पेसिफिक फोर्स का एग्जाम्पल दिया है, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर्स। ठीक है, ये क्या है, अफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज डायरेक्टली और इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। मतलब स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डे टू डे वर्किंग पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ये हमारे बिजनेस के सभी पार्ट को सेपरेटली इफ़ेक्ट करेंगे, जैसे कस्टमर है, सप्लायर हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डे टू डे वर्किंग कंडीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जनरल फोर्स क्या होता है, जनरल फोर्स हैव impact on the business enterprises and thus may affect individual firm only indirectly। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली या इक्वली इफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस को नहीं, सारे बिजनेस को, जितने भी बिजनेस होंगे, जितने भी ऐसे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल फर्म इनडायरेक्टली हर एक फर्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जनरल फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो इफेक्ट होगा वो सारे बिजनेस पे क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। ओके, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये क्या है, ये हमारे बिजनेस
सेम टाइप ऑफ बिजनेस पे सेम इफेक्ट डालेंगे उन्हें जनरल कहेंगे। स्पेसिफिक उसे कहते हैं जिसमें बिजनेस पे, जो बिजनेस पे सेपरेटली, हर एक इंडस्ट्रीज पे सेपरेटली इफेक्ट डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अवर थर्ड पॉइंट क्या है, इंटर इंटर रिलेटेडनेस। ओके, different element or path different element और path of business environment is closely interrelated। मतलब जितने भी हमारे बिजनेस के पार्ट्स हैं वो क्या है, क्लोजली एक दूसरे से मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल को रिलेट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। कैसे, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ healthcare have increased the demand for many health products service soft drink like soft drink, fat free cooking oil and देखिए क्या समझ में क्या आ रहा है इससे, कि एक एग्जांपल दिया गया कि अगर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, अगर पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज की जाने की बात कही जा रही है। अगर पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि उनके जीने कि जो जीने का जो एवरेज है उसे इंक्रीज़ करने की बात कही जा रही है। अगर उसे इंक्रीज़ करना होगा तो हमें क्या करना होगा, इंक्रीज़ इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर, हमें पीपल्स को अवेयर कराना होगा रिगार्डिंग देयर हेल्थ केयर। और अगर हम अवेयर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हेल्थ केयर से रिलेट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिस्टोर्स। ठीक है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट हमें लॉन्च करने होंगे जिससे जिससे पीपल का लाइफ स्टाइल टोटली तरीके से चेंज हो जाए। देखिए एक पॉइंट था, कौन सा, एग्जाम्पल में क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करना था। और जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक नेचर। डायनेमिक डायनेमिक नेचर, ठीक है, आपको वर्ड डायनेमिक का मतलब याद होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, नाउ डायनेमिक, जिसका मतलब आप हमें बता रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन dynamic in that it keeps on changing where the term of technological improvement skill where the term of technological improvement skill shift in customer preference or entry of new competition in the market। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, डायनेमिक नेचर का, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कीप इन चेंज इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है तो उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, कस्टमर्स क्या होंगे, कस्टमर इन फैशन एंड देयर टेस्ट, कस्टमर क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग देयर प्रीफ्रेंस। ठीक है, नए कंपटीशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ, कि हमारे अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट डे टू डे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बताया गया कि कस्टमर भी हमारे, उनके जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे और बिजनेस में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लीगली certain as it is very difficult to prescribe future happening, especially
when business environment change in taking place too frequently, as in a case of information technology or fashion इंडस्ट्रीज। देखिए दो पॉइंट यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी में क्या बताया गया कि अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनफिक्स्ड हैं, पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर बिजनेस को स्कैन, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहना होगा। स्पेशली हमें ये कब करना होगा, फ्यूचर में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो हमें बिजनेस में इन्वायरमेंट को स्कैन करना, और वो स्कैनिंग हम कैसे करेंगे, वो स्कैनिंग हम करेंगे थ्रू, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें क्या होता है ये बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को वर्क करना होगा। मतलब एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं तो उस एक्सटर्नल चेंज को बिजनेस को फॉलो करना होता है। नाउ आवर सिक्स पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। Since business environment consists of numerous interrelated or dynamic condition or factors which arise from different sources, it become difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment। ओके अब क्या बताया गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, किस लिए है, क्योंकि बिजनेस में क्या है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ फिनोमिनन्स दैट रिलेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड इन ईच पार्ट बट डिफरेंट गैप्स इन इट टोटली। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, कुछ चीज़ें अनसर्टेन बताई गई। कैसे अनसर्टेन है, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, डे टू डे क्विकली चेंजेस हो रहे हैं। द प्रोफेशनल पीपल हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी टेक इनटू कंडीशन लाइक चेंजिंग बिफोर हैंड। जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना है कि जब चेंज हो उससे पहले वो चीज़ें हमें उसके बारे में पता हो जाए, ठीक है। इन अदर वर्ड हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे क्या बताया गया, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटर्नल रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल, देखिए सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स, ये क्या है, ये चेंज होते रहते हैं इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट की जैसे डिमांड होती है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट के डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिवली बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। देखिए क्या बताया गया, रिलेटिवली मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, रिलेटिवली है, मतलब ये लोकल कंडीशन, रीजन, कंट्री, ईच एंड एवरी प्लेसेस पे बिजनेस एनवायरनमेंट सेम नहीं होते हैं। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान। सिमिलरली demand for sari may be fairly high in India, whereas it may almost no exist in France। ठीक है, अभी क्या बताया गया, जैसे डिमांड के बारे में बताया जा रहा है, ओके कि अगर डिमांड रिलेटिवली, देखिए रिलेटिवली मतलब कि ईच एंड एवरी प्लेस पे ये इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसकी डिमांड ज़्यादा है, साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इन फ्रांस की बात करें तो साड़ी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब बिजनेस हमारा सेम होगा लेकिन प्लेस टू प्लेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे। जो नहीं समझ में आए वो तुरंत पूछेंगे।